सी टाइम्स के सी संस्कार कार्यक्रम में दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं संस्कार कांवड़ यात्रा के संयोजक शिव यादव जी। हम आपका भी स्वागत करते हैं। लगातार 15 वर्षों से संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जो लगातार न सिर्फ जबलपुर बल्कि मध्य प्रदेश और हम कहें कि देश में एक उत्सव के तौर पर जानी जाती है। तो इस बार कुछ क्या नया होने जा रहा है और ये कांवड़ यात्रा आपने कब से शुरू की थी? एक छोटी सी शुरुआत वर्ष 2011 में एक छोटी सी शुरुआत करी और मुझे लगता है कांवड़ यात्रा आज से नहीं, आदि अनादि काल से जो है इस देश में संपन्न होते चले आ रही हैं। और भोलेनाथ के प्रिय मास सावन महीने में वो भोले भक्त जो है वो जीवनदायिनी नदियों के जल को अपनी कांवड़ में भर के देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करते हैं। परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन ये जबलपुर में उसका इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा देखने सुनने को मिलता नहीं था। उत्तर भारत में तो मुझे लगता है पहले दिन से लेके और सावन के अंतिम दिन तक जो है अभिषेक भोलेनाथ का कांवड़ के माध्यम से होता है। 2011 में ऐसी जहन में आया और कुछ लोगों को लेके उस संस्कार कांवड़ यात्रा को प्रारंभ किया। तो उस समय भी जो कल्पना हमने करी थी उससे ज़्यादा लोग हो गए। कितने हो गए थे? हमने उस समय व्यवस्था करी थी करीब करीब 500 लोगों की, लेकिन वो पहली कांवड़ यात्रा में वो 1,500-2 हज़ार लोग करीब जो है हो गए। तो उससे एक उत्साह बढ़ा और फिर एक ऐसे संत का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ कि एक नर्मदा खंड के महायोगी जो पिछले 1727 दिनों से, आज अगर देख लें 1727 दिन हो गए, वो निराहार हैं और निराहार रहते हुए भी उन्होंने नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे एक बात उनकी बड़ा अच्छी लगी कि हमारे तीज त्यौहार, उत्सव, पर्व, ये अगर प्रकृति के संरक्षण में और संवर्धन में अगर जो है हम इसको मनाने लगे, क्योंकि जब हम सनातन की बात करते हैं तो निश्चित रूप पे वो 5 महाभूत, 5 तत्व जो है वो सामने आते हैं। सनातन की अगर मूल अभिव्यक्ति कर लें, धर्म की मूल अभिव्यक्ति कर लें कि राम भी, श्री राम वो वन में जाके हुए। कृष्ण ने अगर जमुना मैया के अथाह जल राशि में कूद के कालिया मर्दन किया है तो इसको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये संरक्षण की बात को लेके तीज त्यौहार और पर्व मनाने चाहिए। आप कांवड़ यात्रा की विशेषता देखिएगा, एक पात्र में माँ नर्मदा का वो अमृत तुल्य जल है और दूसरे पात्र में वो शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप, देव का और इष्ट का प्रत्यक्ष स्वरूप, वो पौधा देव वृक्ष कहते हैं। तो दोनों पात्र में एक श्रवण कुमार की कांवड़ जो है वो दुनिया में आदर्श स्थापित कर लेती है। उसका मूल कारण क्या है कि एक में जननी है, दूसरे में पिता है। संस्कार कांवड़िया क्या कर रहा है, एक में जननी की जगह वो जगत जननी मां नर्मदा है और दूसरे में पिता की जगह वो परम पिता का स्वरूप देववृक्ष मूर्ति है। ऐसे वो कांवड़ निकलती है। तीज त्योहार पर्व तो मनाओ, लेकिन साथ में उसी में आप निमित्त जोड़ लो कि ये प्रकृति का, पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा। आने वाली पीढ़ियों को ये जलवायु की शुद्धता और स्वच्छता के साथ हम व्यवस्था कैसे करेंगे, मुझे लगता है वो पर्व भी सार्थक हो जाएगा। और सरकार किसी की हो, मानस बनाना पड़ेगा कि हम सबकी ड्यूटी बनती है, हम सबकी जो है इस बात की आवश्यकता है कि अपनी पीढ़ियों के लिए हम कम से कम विष मुक्त धरा, आज धरा पे भी बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, हालांकि वो समय नहीं है, तो विष मुक्त धरा हो और जल की शुद्धता हो, वायु की शुद्धता हो, ऐसा हम आज से वो तीज त्योहार उत्सव मनाना चालू करें तो मुझे लगता है पीढ़ियों को इसका लाभ निश्चित रूप से। दादा गुरु, दादा भगवान के बारे में जिस तरीके से देखने में आ रहा है, लगातार विज्ञान भी उनकी इस निराहार साधना से कहीं ना कहीं चमत्कृत है और कई तरह के उनके साथ प्रयोग भी किए गए, जो कि साबित भी किया है कि हाँ, माँ नर्मदा के जल से भी जीवन चल सकता है। उन्होंने जिस तरीके से उनकी साधना है, दादा गुरु ने 2 बातें जो मुझे लगती हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि नदी है तो सदी है, और एक और बात उन्होंने कही है कि बंदगी अगर करोगे तो गंदगी न करो।
ये बात दो चीज़ें हैं माँ नर्मदा को लेके, उनकी जो बातें हैं निश्चित है कि एक वो ऐसे संत हैं जो प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, नर्मदा की जलधार को पवित्र बनाए रखने की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। और जैसा आपने बोला देव वृक्ष, कैलाश धाम एक बड़ा पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर कि महादेव, देवाधिदेव महादेव की प्रतिमा स्थापित है। तो कैलाश धाम की स्थिति क्या है अभी? कैलाश धाम मैं आपको और पीछे की तरफ ले चलूँ कि जहाँ पे आज ये नगर हो या इवन ये कहूँ कि संभाग हो, प्रदेश हो, देश हो, और वो वैश्विक स्तर पे भी उस यात्रा ने एक स्थान बनाया है। मैं कई बार बैठकों में कहता हूँ, चर्चाओं के दौरान कहता हूँ कि शिव यादव निमित्त तो हो सकता है, कैलाश धाम की वो पर्वत श्रृंखला, उस माटी, उस पर्वत श्रृंखला का महत्व है, वो माटी अपनी तरफ खींचती है, जो मुझे महसूस होता है, जो मैं कहता हूँ। क्योंकि वहाँ बगल में परशुराम जी का एक भव्य और दिव्य स्थान है जो परशुराम कुंड के नाम पे जाना जाता है। और ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि वहाँ पर तो स्वयं वो नारायण के अवतार परशुराम जी ने किसी युग काल में जो है वो वर्षों वहाँ पर साधना और उपासना करी है। और ये हम आप सब जानते हैं कि परशुराम जी जो है वो खुद भी भोले भक्त रहे, उनने साधना करी तो भोले बाबा की साधना करी। तो वो सिद्ध पर्वत श्रृंखला है, वो सिद्ध पहाड़ियाँ हैं जहाँ आज से नहीं, अनादि काल से भगवान भोलेनाथ की साधना उपासना होती है, खुद नारायण ने करी। तो आज वो माटी का आकर्षण है कि चंद लोगों से शुरू हुई वो यात्रा आज लाखों लोगों में तब्दील हो गई है। तो माटी का अपना आकर्षण है, माटी का महत्व है, और उसका भोलेनाथ की साधना उपासना से पुराना नाता है। देखते देखते हम तो कहते हैं कई बार कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमने आपने जन्म लिया तो होली, दशहरा, दीपावली ये हमें विरासत में मिली है, जन्म के साथ मिली है। हमारे पितर पूर्वजों को भी ये त्यौहार देखने को मिले। संस्कार कावड़ यात्रा जो शुरू करी और इस नगर ने उसको उत्सव और त्यौहार में बदल दिया, बड़ा सुखद अनुभूति होती है। उस समय हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि धन्य है वो नगर, वो धन्य है नगर के लोग, बड़ा ऋण है इस यात्रा पे उनका, जिससे कोई लेना देना नहीं। वो भी बेचारा मंच लगा रहा है, वो भी चल के आ रहा है, वो कावड़ियों की कावड़ पूज रहा है, स्वागत कर रहा है, फूल की पंखुड़ियों डाल रहा है, उनके चाय की व्यवस्था कर रहा है, नाश्ते की व्यवस्था कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है। लाखों लोग, ऐसा लगता है कि पूरा नगर उत्सव मनाने में जुटा हुआ है। अभी से तैयारियां चालू हो गई हैं। तो हमने होली, दशहरा, दिवाली तो विरासत में पाया, संस्कार कावड़ यात्रा रूपी पर्व जो है वो इस नगर ने बना लिया और आज लोग बनाने लगे। माँ नर्मदा के तटोमा घाट से बोल बम का उद्घोष शुरू होता है और कैलाश धाम की पर्वत श्रृंखला तक पहुँचते पहुँचते वो पूरी राह में गूंजता चला जाता है। कांवड़िए बड़ी ही श्रद्धा के साथ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया कि कैलाश धाम पर्वत श्रृंखला बहुत पहले वहाँ पगडंडी थी। कांवड़ियों की आस्था और श्रद्धा ने वहाँ पे मार्ग बना दिया, राह बन गई, वो चट्टानें धीरे धीरे रेत बन गई। नंगे पैर चलने वाले कांवड़ियों की श्रद्धा और आस्था का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है कि जब वो निकले तो पर्वत भी नर्म होते चले गए, वो पत्थर भी फूल बनते चले गए। और जैसा कि शिव यादव जी ने कहा कि संस्कार कांवड़ यात्रा में वो निमित्त हैं, लेकिन करने वाला तो कोई और है। माँ नर्मदा और दादा गुरु भगवान जिस तरीके से इस यात्रा में शामिल होते हैं, एक अद्भुत नज़ारा होता है। इस बार क्या कुछ नया हो रहा है? नया ये कह लो कि उस यात्रा का जो नवा होता है या नया कह लें अपन, ये 15वां वर्ष रहेगा और पिछले 14 वर्षों का रिकॉर्ड है कि वो यात्रा एक साल रिकॉर्ड बनाती है और वो है दूसरे साल वही यात्रा जो है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ती है। और ये लगातार जो है 14 वर्षों की सुखद अनुभूति हमें है कि जो भी मैक्सिमम अधिकतम का रिकॉर्ड बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो यात्रा दर्ज है। मेरे ख्याल से शायद 16 में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। लेकिन संस्कार कावड़ यात्रा अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को आने वाले वर्ष में तोड़ देती है। तो ये 15वीं यात्रा है और निश्चित रूप पे
आप हम सब साक्षी बनेंगे, नगर साक्षी बनेगा। ये नगर के लोगों की विशेषता है भाई। ये खुद ही अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को और अधिक संख्या करके और उसको ध्वस्त कर देते हैं। शिव भाई, एक बात और हमने देखी थी पिछली कांवड़ यात्रा के समय, ये चलती है, बड़ी श्रद्धा से निकलती। जब ये मुस्लिम बस्तियों से निकलती है तो वो लोग भी स्वागत करने खड़े हो जाते हैं। तो निश्चित है कि ये एक अद्भुत तरीके की यात्रा है जो न सिर्फ धार्मिक उससे जुड़ती है बल्कि देश की भावना से भी जुड़ जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। और मैंने लगभग आज से 2-4 साल पहले हमारी एक शासकीय बैठक होती है और बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को मैंने उस बैठक में कहा था, जहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे और तमाम अधिकारी लोग रहते हैं। वो कांवड़ यात्रा समिति से बैठ के जो एक बैठक होती है हमारी, तो उनके पार्ट में जो व्यवस्था बना सकते हैं व्यवस्था बनाते हैं। वो कांवड़ यात्रा के विषय में पूरी जानकारी रखते हैं। वहाँ भी मैंने कही थी, ये बात चिंता का विषय आई थी। हम बड़े खुशनसीब हैं और इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं। कई बार इस नगर में या प्रदेश में और देश में आपात स्थितियाँ आती हैं और बोले पुलिस लगा दी गई। बोले क्यों? बोले ईद है। पुलिस लगा दी गई। बोले क्यों है? बोले दशहरा है। वो जब त्यौहार एक साथ पड़ते, देखा होगा आपने। हाँ हाँ। तो बोले ये सांप्रदायिकता ना फैले। कौमी एकता का इस यात्रा से बड़ी मिसाल कोई दूसरा पर्व नहीं हो सकता कि कौमी एकता का भी परिचय देती है। और मैं कहता हूँ कि मैंने सनातन की बात क्यों करी, मैंने 5 महाभूतों की बात क्यों करी। इस देह में, इस धमनियों में रक्त तो सभी के अंदर बह रहा है और जब जरूरत पड़ती तो रक्त का आदान प्रदान भी हो जाता है। ये प्राणवायु का संचार तो उसी ऑक्सीजन से हो रही है। वो देववृक्ष मूर्तियाँ के जो ऑक्सीजन छोड़ती है उससे ही हो रहा है। जल की आवश्यकता तो सबको है, धरा के ऊपर तो सब है, आकाश के नीचे तो सब है, अग्नि सबके अंदर प्रज्वलित है, इससे अलग तो कुछ नहीं। तो जब सारी व्यवस्था एक सी है तो ये संप्रदाय तो हमने आपने बनाया है। वो कांवड़ यात्रा में हमने कहा ना, वो प्रकृति और पर्यावरण की उपासना कर रहे हैं, प्रकृति और पर्यावरण की साधना है। दादा गुरु कहते हैं एक नज़र एक विचार, इसके अंदर सबका है सार। तो जब उसको हम ऐसा करते हैं तो आपको ताज्जुब होगा कि हमारे मुस्लिम भाई भी मंच लगाते हैं, हमारे मिशनरी वाले भी मंच लगाते हैं। तो ऐसे बहुत से दूसरे धर्म के लोग, वो जैन संप्रदाय देख लें आप। हाँ, ये एक सर्वधर्म सद्भाव का एक प्रवाह देखने मिलता है जिस तरीके से। और जैसा कि आपने कहा कि ये देव वृक्ष जो है कैलाश धाम की पहाड़ी पर, वो एक बात, एक अनुभूति मुझे भी होती है कि हम जब कैलाश धाम पहुँचते हैं तो अगर हम एक बहुत ही निश्चल भाव से किसी वृक्ष को स्पर्श करें और अपनी पीड़ा, अपनी बातें उनसे करें तो हो सकता है बहुत से समाधान कैलाश धाम की पर्वत श्रृंखला में उन देव वृक्षों से आपको मिल सकते हैं जिन्हें कि देव मूर्ति कहा है दादा भगवान ने। एक और आखिरी बात आपसे ये करने की है कि जहाँ तक जिस तरीके से देखा जाए तो किसी भी आयोजन में एक बड़ा राजनीतिक तरीके का माहौल भी बन जाता है। तो इसको आप गैर राजनीतिक तरीके से किस तरीके से निभा पाते हैं? हर राजनीतिक दल के लोग शामिल होते हैं। हाँ गंगा भैया, आप उस यात्रा को आप देखिएगा और बहुत बारीकी से देखिएगा। दलगत भाव से ऊपर, सांप्रदायिकता से उठकर ऊपर, वो पंथ और संप्रदाय में नहीं, जो समग्रता की बात करे, जो सबकी बात करे, जो सबके बीच में समभाव पैदा करे, प्रत्येक व्यक्ति का चलना। राष्ट्र निर्माण की बात और उस परिकल्पना को कैसे पूरा करोगे आप? राष्ट्र निर्माण जो है किसी एक जाति से, एक पंथ से, एक संप्रदाय से, एक दल से, जब इसकी जो है मोनोपोली चलेगी, एक व्यक्ति की चलेगी, एक पंथ की चलेगी, एक संप्रदाय की चलेगी, तो राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना पर झूठी बात है। वो कांवड़ यात्रा चलना, जो लोगों का चलना है, वो राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ना है। हम प्रकृति और पर्यावरण को कब सजा पाएंगे? हमने धर्म, संस्कृति, पंथ और संप्रदाय सबकी एक होने की बात क्यों करी? कौमी एकता की मिसाल की बात क्यों करी? या उस तरफ बढ़ना, उस तरफ अग्रसर होना, संदेश तो राष्ट्र निर्माण का ही है ना। तो ये सारे लोग मिलके तब संभव है। ये सारे दल के लोग जो है, सबका स्वागत, वो सबकी यात्रा है।
पर्यावरण ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन जो है वो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मना कर दे। जल का स्वभाव शीतल होना है, कंठ से जो भी लगा ले वो सबको शीतल कर देगा। उस जल की, उस वायु की शुद्धता और पवित्रता के लिए वो यात्रा है, उसको कायम रखने के लिए यात्रा है, उसके संरक्षण की यात्रा है। जो पीढ़ियां आने वाली हैं, वो पीढ़ियां कल कौन क्या बनेगा ये निश्चित नहीं है, उसका स्वस्थ रहना निश्चित है। कि हमारे हाथों में क्या है कि हम नौनिहालों को स्वस्थ रख लें, निरोगी काया दे दें, वो तो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा ना। हो सकता है इस दल में, हो सकता है उस दल में, हो सकता है खिलाड़ी बने, हो सकता है नेता बने, हो सकता है इंजीनियर बने, हो सकता है डॉक्टर बने। लेकिन आज मुझे लगता है कि सब पूरे गार्जियंस की, बल्कि सारी आवाम की ये आवश्यकता है, ये ज़रूरत है कि वो आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण दे, स्वच्छ वातावरण दे, और पीढ़ी के स्वच्छता के साथ साथ स्वस्थ उसकी जो है कामना करे और उस पर अग्रसर हो, क्योंकि धीरे धीरे करके सारा सब कुछ विषैला होते जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे तीज, त्यौहार, उत्सव, पर्व जो है वो जो हमारे आराध्य जो हमें संदेश देते हैं, या जब हमने पढ़ा तो नहीं, हम बहुत ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन संत आचार्यों के बीच में कभी कभी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, और जब उनको हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि निश्चित रूप पे, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, ये संदेश क्या है? प्रकृति को सजाने का संदेश है, प्रकृति को संवारने का संदेश है। और हमने प्रकृति को सजा लिया, प्रकृति को संवार लिया, तो मुझे लगता है निश्चित रूप पे हमने फिर पीढ़ियों को बचा लिया। दोस्तों, श्रावण माह के दूसरे सोमवार यानी 21 जुलाई को इस वर्ष 15 वर्षों की एक अतीत की वैभवशाली परंपरा के साथ संस्कार कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये बूंद के नदी बन जाने की यात्रा है, ये नदी के समुद्र में मिल जाने की यात्रा है। कैलाश धाम पर्वत पर जब पहुँचेंगे कांवड़िए, बोल बम गूंजेगा, और बोल बम के साथ ये भी गूंजेगा कि नदी है तो सदी है। शिव यादव जी ने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।